वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था क्या? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। जो लोग कहते हैं कि अंतर जातीय विवाह होने से जातिवाद समाप्त हो सकती है, सरकार भी इसको लेकर प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर चुकी है और समय समय पर बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन यदि धरातल पर हम देखते हैं तो धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। अंतर जातीय विवाह होने की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ पर यदि कोई अंतर जातीय प्रेम भी कर लेता है तो उसको सजा मिलती है, और सजा भी वह जो कि सजाए मौत। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के नांदेड़ में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जहाँ एक युवक का एक प्रेमिका केवल यह कसूर था कि वह जय भीम वाला था, वह दलित समाज में पैदा हुआ था, और इसी बात को लेकर जो प्रेमिका थी, जो युवती है, उसके परिवार वालों ने सक्षम तांटे, उस युवक का नाम था जो आज हमारे बीच नहीं रहा, उसकी हत्या कर दी। निर्मम हत्या, पहले गोली मारी और उसके बाद प्रेमिका के छोटे भाई ने पत्थर से उसका सिर कुचला और तड़पा तड़पा कर उसको मार डाला। ये आज के आज़ाद भारत में ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पर सरकार भी फेल हो जाती है। इस समाज में भाईचारा बनाने को लेकर जो प्रयास किए गए, इस समाज में जो जातिवाद की खाई को मिटाने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए, वह फेल होते दिखते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो ये घटना हुई है, यह कोई काल्पनिक नहीं है, यह झूठी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कि एक प्रेमी व प्रेमिका दोनों के बीच इतनी मोहब्बत थी, इतनी बेपनाह वह मोहब्बत करते थे, आप फोटो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस लड़की की जो ये बात की व्याख्या है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लड़के का मर्डर हुआ, उस मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर यह लड़की, जिसका रोकर बुरा हाल है, और प्रेमी के मृतक शरीर पर हल्दी व कुमकुम का यह लेप कर रही है। अपनी मांग में सिंदूर भरकर हल्दी व कुमकुम लगाकर कह रही है कि मैं इस परिवार में ही रहूँगी। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया कि मेरे पिता ने धोखे से एक साजिश के तहत मेरे प्रेमी का वध किया। हम आपको पूरा मामला यदि विस्तार से बताएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी खबर, ऐसी घटनाएं आज के समय में हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन धरातल पर यदि देखने को मिल जाती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। लोग अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। लोग इसको लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज के देश में जो डिजिटल की बात करती है, विश्व गुरु होने की बात करती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, और आज यहाँ फेल हो जाती है। यहाँ कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ पर एक दलित को यह कहा जाता है कि तुम यदि हिंदू धर्म में वापसी कर लो, यदि आप हिंदू बन जाओगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ये लड़की के बयान है, आप सुन सकते हैं। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था, और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था क्या? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे,
उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा करिए, क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बितानी है, जो सपना देखा था, पूरी रस्म तो ने आपने की, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? आंचल का सीधा सीधा कहना है कि मेरे पिता ने साजिश के तहत सक्षम को मारा। कहा कि तो जय भीम वाला है, ये तो बौद्धिस्ट है, और यदि यह हिंदू धर्म में आ जाता है, अपना बौद्धिस्ट धर्म छोड़कर हिंदू बन जाता है, तो हम तेरी शादी कर देंगे। सक्षम इसके लिए भी तैयार था, लेकिन फिर भी नीच कहकर, छोटी जाति का कहकर, जो दिमाग के अंदर एक जातिवादी मानसिकता भरी हुई है, सड़ी गली मानसिकता भरी हुई है। आंचल माडीवार जो कि प्रेमिका, जो कि ऊपर की जाति में आती है, और वहीं सक्षम तांटे एक दलित समाज में पैदा हुआ, और दोनों के बीच 3 वर्षों से प्रेम चल रहा था। आंचल की उम्र जो कि 21 वर्ष है और सक्षम की उम्र 20 वर्ष है। दोनों के बीच 3 वर्षों से प्रेम चल रहा था, इस बात का परिवार को भी पता था। आंचल के पिता ने बीते 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर डांस करते नजर भी आए थे, और ये साजिश थी कि सकारात्मक रूप से लड़की को भरोसा दिया जाए कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरा विवाह कर देंगे सक्षम से। लेकिन ये झूठी साजिश थी, ये सब झूठी बातें थी। जब धरातल पर देखा तो ये तो जय भीम वाला है, इस जय भीम वाले से हम तेरे विवाह नहीं करेंगे। और आरोप यह भी लगाया जा रहा है, आंचल यह कह रही है कि पुलिस वालों ने मेरे परिवार वालों को उकसाया था। जब मेरा भाई पुलिस थाने पहुंचा था तो वहां पर पुलिस वालों ने कहा था कि इस मामले को अपना आप निपटाओ, लड़के की पिटाई छिटाई करो यदि आपकी बहन के साथ ऐसा मामला चल रहा है। लड़की का आरोप है कि मेरे भाई को उकसाने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। यदि पुलिस वाले चाहते तो इस बात का सुलह भी कर सकते थे, दोनों का विवाह भी करा सकते थे, समझौता भी करा सकते थे, और आज हमारे बीच हो सकता है कि सक्षम जिंदा होता। लेकिन यहाँ पर जातिवाद जो कि कूट कूट कर दिमाग के अंदर भरा हुआ है। हर व्यवस्था में, हर महकमे में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इस जातिवाद को समाप्त नहीं होने देना चाहते। शायद पुलिस वालों ने भी यही चाहा हो। और वहीं नांदेड़ के जो एसएसपी प्रशांत सिन्हा, उनका कहना है कि सक्षम की हत्या की गई है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वहीं आंचल का सीधा सीधा कहना है कि दोषियों को, यानी मेरे पिता को, मेरे भाइयों को, जिसमें अन्य 6 दोषी और हैं, उन 6 दोषियों को सजाए मौत, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और आंचल का रो रो कर बुरा हाल है। वह उसी घर में बैठी है जहां पर सक्षम की मौत हुई है, और वहीं पर बैठकर वह रो रही है, पूरी तरह से बौखलाई हुई है, पागल सी हो गई है। क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस प्रेम के अंदर ऊंच नीच, जात पात, धर्म, सब चीज़ भूल जाता है इंसान। और इसीलिए वह कह रही है कि मैं पूरी जिंदगी ताउम्र इसी घर में रहूंगी, बहू बनकर रहूंगी, सक्षम की पत्नी बनकर रहूंगी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जो एक बार इस दुनिया से चला गया वह वापस नहीं आएगा। लेकिन इस देश के अंदर सोचना चाहिए कि आज के समय में दलितों को हिंदू से अलग यही लोगों की मानसिकता करती है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू एक है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उन लोगों को जोरदार तमाचा है। वह लोग आज शांत बैठे होंगे, वह इस खबर पर कुछ नहीं बोलेंगे, इस कहानी पर, इस घटना पर वह खामोश रहेंगे, क्योंकि यह सामाजिक मुद्दा है, यह एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। धर्म नहीं चाहता कि सब एक हो सके, इसलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बस केवल नारोबाजी से, नारों में ही इस बात को कहकर कि हम सब हिंदू भाई भाई, काम नहीं चलेगा। धरातल पर भी कुछ करना होगा ऐसे धूर्त बाबाओं को जो यात्राएं निकालते हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। गजानन माडीवार, और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें हम कि गजानन माडीवार जो परिवार है वह कोई सवर्ण नहीं है, यानी कि जनरल नहीं है, कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं है। वहाँ पर वह ओबीसी समाज में आता है, पिछड़े वर्ग में आता है, और उसके अंदर भी जातीय घमंड इतना पैदा है कि जय भीम वाले हो यह कहकर मार दिया, और कहा कि हिंदू धर्म में वापसी कर लो तो विवाह कर देंगे। यानी दलित हिंदू से अलग आप ही लोग करते हैं। आप लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में आ जाओ तो विवाह कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। इस जातिवाद के ऊपर बहुत सी शेर व शायरी बनी
कि लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं लेने से कितने मना करते हैं। कि तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्राकृति की कारीगरी को नकार देते हो, और कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में, और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। ऐसी ऐसी शेर व शायरी, बहुत सी कहावतें इस जातिवाद को मिटाने के लिए बनी, लेकिन यह भी धरातल पर फेल हो जाती है। ये कहानियाँ केवल कागज़ पर लिखकर शेर व शायरों के माध्यम से मंचों पर ही सुनाई देती है, लेकिन धरातल पर यह फेल होती दिखती है। इसलिए ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है। संतों महापुरुषों ने इस जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत सी वाणी, बहुत से दोहों के माध्यम से प्रयास किया कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। रविदास जन्म के कार ना होत न कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कींच। कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे न आया, कबीरदास जी ने कहा। और उसके बाद संत शिरोमणि रविदास जी ने जो कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये इसलिए कहा कि लोगों की जातियाँ मत देखो, कि जाति न पूछे साधु की, पूछ ली जो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मयान। ये कोई ऐसे नहीं कहा। इंसान की इंसानियत को देखो, उसकी जाति पर मत जाओ। और यहाँ पर केवल जाति देखते हैं, जाति से घृणा करते हैं, और उसके बाद ऐसी प्रताड़ना देते हैं, सजाए मौत तक कर देते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और इस पूरी खबर पर, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।